हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 20वीं किस्त 2000 रुपये आपको किस महीने में मिलेगी। जून या जुलाई किस महीने में आप सभी की पेंशन आने वाली है, यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। और यहाँ पर जून या जुलाई में किस यानी कि इन दोनों महीनों में से किस महीने में आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आएगी। और इससे पहले मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी को कौन से ऐसे 6 ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, और कब मिलेगा आप सभी को पैसा। यानी कि सभी किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त का जो पैसा है वो 2000 रुपये आप सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से कब ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। पीएम किसान योजना इस दिन आ सकती है 20वीं किस्त, तुरंत करा लें ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा आपको पीएम किसान सम्मान निधि के 20वीं किस्त का लाभ। हर किस्त में किसानों के खाते में कुल 2000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जाती है। केंद्र सरकार ने अब तक इस योजना की कुल 19 किस्तें जारी कर दी हैं, यानी कि 19 किस्तों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जारी कर दी गई हैं। वहीं देश भर के करोड़ों किसान अब 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी राहत है। भारत सरकार इस योजना के जरिए देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस आर्थिक सहायता को सालाना 2000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। केंद्र सरकार अब तक इस योजना की कुल 19 किस्तों को जारी कर दिया है। वहीं देश भर के करोड़ों किसान अब 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं आप सभी को बता दूं कि भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इसी जून महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने किस्त जारी करने की तारीखों का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। जब ऑफिशियल अनाउंस कर दिया जाएगा तो मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द कुछ ज़रूरी काम निपटा लेने चाहिए। जैसे आप ये ज़रूरी काम नहीं करवाते हैं तो आपको जो अगली किस्त का लाभ यानी कि 20वीं किस्त का लाभ आप सभी को नहीं दिया जाएगा। वे किसान जिन्होंने योजना में अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके खाते में अगली 20वीं किस्त के पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा जिन किसानों ने योजना में रजिस्ट्रेशन करते समय गलत जानकारी दर्ज की थी, उन्हें भी अगली किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। वही जिन किसानों ने अब तक भू सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी भी अगली किस्त अटक सकती है। लाभ पाने के लिए आपको यह काम भी जल्द से जल्द करा लेना है। इसके अलावा आपको अपने बैंक अकाउंट से आधार भी लिंक करवा लेना है। अगर आप सभी लोग अपने बैंक अकाउंट से अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं तो आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। वे किसान जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, उनको भी अगली किस्त यानी कि 20वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप 20वीं किस्त का लाभ बिना रुकावट अपने खाते में पाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द ज़रूरी काम करा लेना है। अगर आप सभी लोग ये दोनों ज़रूरी काम नहीं करवाते हैं, 3 काम आपको ये ज़रूरी करवाने हैं। अगर आप सभी लोग ये तीनों काम नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन यानी कि आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त है वो रोक दी जाएगी। यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया है कि कौन कौन से आपको 3 काम करवाने हैं। सबसे पहला जो काम करवाना है वो है मैं यहाँ पर आप सभी को बता दे रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से आपको 3 काम करवाने हैं। तो पहला आपको जो काम करवाना है वो अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। यानी कि अपने आधार कार्ड पर आपको अपना बैंक अकाउंट मैप करवा लेना है। यानी कि सीधे शब्दों में बोलें तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी मोड को एक्टिव करवा लेना है। अगर आप सभी लोग अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी मोड एक्टिव नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर आप सभी को 20वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला जो दूसरा काम करवाना है वो कौन सा काम करवाना है, मैं यहाँ पर आप सभी को भी काम बता दे रहा हूँ। तो दूसरा काम है, यहाँ पर जिन किसान भाइयों की फार्मर रजिस्ट्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो कृपया वे सभी किसान भाई अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करवा लें। अगर जो किसान भाई अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं करवाएंगे तो उन सभी किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को पुनः बता रहा हूँ कि अगर आप सभी किसान भाई बिना किसी रुकावट के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं समय पर, तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो है फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करवा लेना है।
फार्मर रजिस्ट्री आप सभी लोग किस प्रकार से कंप्लीट करवा सकते हैं, यहाँ पर मैं आप सभी को बेसिक डिटेल दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आप सभी लोग अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर के वहाँ से अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर फार्मर सेल्फ मोड में भी अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा सकता है। आपको सेल्फ मोड में किस प्रकार से फार्मर रजिस्ट्री बनानी है, इसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप हमारे वीडियो को देख करके वहाँ से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फॉलो करके अपनी फार्मर रजिस्ट्री बहुत ही आसानी से घर बैठे बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। अगर आप सभी लोग CSC के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करवाते हैं तो वहाँ पर आपसे 100 रुपये का चार्ज किया जाएगा, यानी कि चार्ज लिया जाएगा 100 रुपये का। अगर आप सभी लोग फार्मर सेल्फ मोड में अपनी खुद से फार्मर रजिस्ट्री बना रहे हैं तो यहाँ पर आपकी फार्मर रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। उसके बाद में तीसरा जो काम है वो मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस महीने में आप सभी की जो 20वीं किस्त है PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कब जारी की जाएगी, इसकी भी जानकारी मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ। यहाँ पर जो तीसरा काम आपको करवाना है वो है थर्ड जो काम है वो आप सभी को है, यानी कि DBT मैंने बता दिया। थर्ड काम आपको है अपना भू सत्यापन करवाना, यानी कि अगर जिन किसान भाइयों का अभी तक भू सत्यापन नहीं हुआ है, उनका भू सत्यापन अभी तक पेंडिंग में है, तो उन सभी किसान भाइयों को अपना भू सत्यापन करवा लेना है। अगर आप सभी किसान भाई यहाँ पर भू सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी PM किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त आनी है वो आप सभी की 20वीं किस्त रोक दी जाएगी। अगर आप सभी लोग समय पर 20वीं किस्त का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को अपने तहसील में जाकर के वहाँ से आप सभी को अपना भू सत्यापन करवा लेना है। अगर आप सभी लोग भू सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी PM किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त है वो रोक दी जाएगी। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जो 20वीं किस्त है वो कब आने वाली है। तो यहाँ पर आप सभी को कुछ टिप्स मैं बता दे रहा हूँ। टिप्पणी: कृपया मांगे जाने तक अपना नाम, आधार नंबर, फ़ोन नंबर या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण दर्ज ना करें। यानी कि अगर कोई आपसे फ़ोन पर पूछता है आपकी डिटेल तो वहाँ पर आपको फ़ोन पे कोई भी अपनी डिटेल नहीं देनी है। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा 20 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 20वीं किस्त आप सभी के बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफ़र की जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिला होगा PM किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई 2025 में जारी होने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर ऑफिशियल मैसेज किया गया है PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल से। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है PM किसान योजना की जो 20वीं किस्त है वो जुलाई 2025 यानी कि जुलाई माह में जारी कर दी जाएगी। जुलाई माह में कब जारी की जाएगी यहाँ पर मैं आप सभी को वो भी बता दे रहा हूँ। तो जुलाई माह में आप सभी की जो PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त है वो 10 जुलाई के पहले यहाँ पर आप सभी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर आप सभी के बैंक अकाउंट में DBT मोड एक्टिव नहीं है तो आप सभी की 20वीं किस्त PM किसान सम्मान निधि की नहीं आएगी। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपना फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं किया है या फिर फार्मर रजिस्ट्री अपनी नहीं बनवाई है तो उन किसान भाइयों की PM किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त है वो रोक दी जाएगी। इसीलिए आप सभी को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। और DBT जिन किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में ऑन नहीं है तो उन सभी किसान भाइयों को अपने बैंक अकाउंट में DBT को ऑन करवा लेना है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। और अभी तक जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया वे सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे YouTube चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती हैं उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहेगा और आप हर एक गवर्नमेंट स्कीम का लाभ समय पर ले सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।